नमस्कार, मैं जगदीश याग शिक्षा हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक के रूप में अविकारी शब्द यानी विकारी शब्द पूर्ण होने के बाद अविकारी शब्दों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, वे अविकारी कहलाते हैं। ये भी विकारी शब्दों की तरह चार माने जाते हैं। तो पहले अविकारी शब्द पूर्णतया समझने आवश्यक हैं। अतः यानी ऐसे शब्द जिनको चाहे आप आगे से कर्ता बदल दो, चाहे लिंग बदल दो, चाहे वचन बदल दो, चाहे कारक बदल दो, फिर भी वो वैसे के वैसे वापस काम आ जाते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार हैं। और कुछ विद्वान जो है निपात को पांचवां जो है अविकारी शब्द भी मानते हैं। तो आज हम अविकारी शब्दों की इस कड़ी के अंदर हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले, इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की रीति, क्रिया का स्थान, क्रिया का समय, क्रिया की मात्रा, कारण, इनका उल्लेख जो करने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के प्रकार भी कई हैं, जिनमें से पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब है स्थिति या दशा का बोध कराने वाले जो विशेषण क्रिया विशेषण होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, तेज, अचानक, क्रमशः, जोर से, सचमुच, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह अचानक गिर पड़ा, तो इसमें अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हाथी धीरे चलता है, तो हाथी क्या है? इसमें धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। और धीरे कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? स्थिति या दशा का बता रहा है, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण, समय से संबंधित है ये कालवाचक। जैसा नाम से पता चल रहा है कि काल यानी समय, समय का बोध कराने वाले जो क्रिया विशेषण है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब, तब, जब, आज, कल, अभी, आजकल, दिन भर, ये। जैसे कैलाश कल जाएगा, तो इसमें कल क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब इसके बाद तीसरा है मात्रा या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मात्रा का बोध कराने वाले यानी कितनी मात्रा है इसका बोध कराने वाले जो क्रिया विशेषण है वो क्या कहलाते हैं? मात्रा या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, थोड़ा थोड़ा, ये। जैसे मोहन कम खाता है, या उसमें राम जो है उसमें कम जो है वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या मात्रावाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से अगला चौथा है स्थानवाचक। नाम से पता चल रहा है स्थान यानी स्थान से संबंधित। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, बाहर, भीतर, अंदर, ये जो हैं ये जितने भी क्रिया विशेषण हैं स्थान को बताने वाले वो क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मुसाफिर बस की छत पर बैठे हैं, तो पर क्या हो गया? इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद कारणवाचक क्रिया विशेषण है, कारण से संबंधित हैं, यानी ऐसे शब्द जो कारण को बताते हैं या कारण से संबंधित क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं। जैसे अतः, इस प्रकार, यानी अध्यापक जी आ रहे हैं, अतः चुप हो जाओ, तो अतः क्या हो गया? ये कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार से अगला है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया से किसी प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द जो हैं, क्यों, कब, कैसे, राम कब जाएगा, तो इसमें कब क्या हो गया? क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो गया।
उसके बाद है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो निषेध का बोध कराते हैं या निषेधात्मक जो क्रिया विशेषण होते हैं वो निषेधवाचक क्रिया विशेषण, जैसे न, नहीं, मत, यानी फूल मत तोड़ो, वहाँ न जाओ, ये जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण के बाद एक शब्द ऐसा भी आ जाता है जैसे विशेषण के बाद एक प्रविशेषण होता है, उसी प्रकार से क्रिया विशेषण के साथ में एक प्रक्रिया विशेषण या क्रिया प्रविशेषण भी होता है। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रक्रिया विशेषण, या इसको क्रिया प्रविशेषण भी कह सकते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या है? तेज तो क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर बहुत क्या हो गया? प्रक्रिया विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण जो है पूर्ण हुए। आशा करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं एक समय ऐसा आए जब आपसे लाइव भी जुड़ सकूं। धन्यवाद।